Hello and welcome to Novata Learning Initiative. I'm Nandini and today is the day 8 of learning C programming. So let's start. Here are the topics that we are going to study today. So let's start with our first topic, structure. So structure क्या होता है? C प्रोग्रामिंग में स्ट्रक्चर का क्या होते हैं और उनको क्यों यूज किया जाता है? तो स्ट्रक्चर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं जिनको यूजर अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग डिफाइन करता है किसी भी प्रोग्राम में. इट अलाउज यू टू ग्रुप टुगेदर वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप. स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिकली एक ग्रुप होता है. किसका ग्रुप होता है? डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स का ग्रुप होता है. मींस डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स जो अलग अलग डेटा टाइप्स के हैं उनका एक ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर अंडर अ सिंगल नेम जो कि है स्ट्रक्चर का नेम. इट एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग composite data types that represent entities with multiple attributes. इट एक्ट एज अ टेम्पलेट मीन्स जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं वो एक टेम्पलेट की तरह बिहेव करता है. किसके लिए? क्रिएटिंग कंपोजिट डेटा टाइप्स दैट रिप्रेजेंट एंटिटीज विथ मल्टीपल एट्रीब्यूट. जो कि डेटा टाइप्स अलग अलग डेटा टाइप्स की एंटिटीज मल्टीपल एंटिटीज रिप्रेजेंट करता है. मीन्स एक स्ट्रक्चर के अंडर हम इंट, कैर, फ्लोट अलग अलग टाइप के डेटा टाइप के वेरिएबल्स ले सकते हैं. सो स्ट्रक्चर के बारे में और पढ़ते हैं. हेयर इज अ ब्रेक डाउन ऑफ व्हाट अ स्ट्रक्चर एंटेल्स. फर्स्ट इज द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. सबसे पहले तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है. हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है लाइक इंट, कैर एंड फ्लोट. हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें इंटीजर टाइप, कैर टाइप, फ्लोटिंग टाइप हम टुगेदर यूज कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स की डेटा अंडर अ सिंगल नेम. बेसिकली एक ग्रुप ऑफ डेटा होता है. ग्रुप ऑफ डेटा से क्या समझते हैं हम? स्ट्रक्चर कैन कंटेन मेंबर्स ऑफ वेरियस डेटा टाइप्स सच एज इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, कैरेक्टर्स, एरेज और इवन अदर स्ट्रक्चर्स. मीन्स एक स्ट्रक्चर के अंदर हम इंटीजर, फ्लोटिंग टाइप्स, कैरेक्टर्स, एरेज और दूसरे स्ट्रक्चर भी यूज कर सकते हैं. मीन्स हम स्ट्रक्चर के अंदर भी स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं. सो सिंगल नेम से क्या समझते हैं? ऑल द मेंबर्स विद इन अ स्ट्रक्चर आर एसोसिएटेड विद अ सिंगल ओवरआर्चिंग नेम. मीन्स जितने भी मेंबर्स होते हैं एक स्ट्रक्चर में उनको हम ग्रुप करते हैं अंडर अ सिंगल नेम. मीन्स हमारा एक स्ट्रक्चर है जिसका एक कोई भी नेम है उसके अंडर हम डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स उसमें कंटेन करते हैं. मेकिंग इट ईजियर टू मैनेज एंड रेफर टू रिलेटेड डेटा. ये बहुत ही ईजियर होता है मैनेजिंग के लिए और रिलेटेड डेटा को रेफर करने के लिए. मीन्स जो भी हम रिलेटेड डेटा लिखना चाहते हैं वो अंडर सिंगल नेम मीन्स इन अ स्ट्रक्चर हम लिख सकते हैं जिससे हम जितने भी रिलेटेड डेटाज है जितने भी रिलेटेड एंट्रीज है वो एक साथ कर सकें. नेक्स्ट इज स्ट्रक्ट कीवर्ड. स्ट्रक्ट कीवर्ड आर डिफाइंड यूजिंग द स्ट्रक्ट कीवर्ड. सो हम जो स्ट्रक्चर होते हैं वो डिफाइन करते हैं उससे पहले हमको स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करना होता है. जैसे हम किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो उससे पहले उसका डेटा टाइप लिखते हैं. वैसे हम जिस भी स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं उससे पहले हम स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते हैं जिससे पता चलता है कि जो हमने एक नेम के अंडर कंस्ट्रक्ट किया है वो एक स्ट्रक्चर है. फॉलोड बाय द स्ट्रक्चर नेम. स्ट्रक्ट कीवर्ड के आगे हमारा आता है स्ट्रक्चर नेम एंड अ ब्लॉक ऑफ कोड एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रेसेस. इसके बाद हमारा आता है एक ब्लॉक ऑफ कोड जो कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर आता है जिसमें हम उसके मेंबर्स डिक्लेयर करते हैं. इसको सिंटेक्स से समझते हैं. कंसीडर रिप्रेजेंटिंग अ स्टूडेंट विद एट्रीब्यूट्स लाइक नेम, रोल नंबर एंड जीपीए. सो हम एक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेंगे जिसका नाम है स्टूडेंट. सो स्टूडेंट्स के क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं? स्टूडेंट्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं नेम, रोल नंबर और जीपीए. सो नेम, रोल नंबर और जीपीए हमारे हो जाएंगे स्ट्रक्चर के मेंबर्स. तो यू कैन डिफाइन अ स्ट्रक्चर फॉर दिस एज द फॉलोइंग. हम इसका स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे पहले तो हम स्ट्रक्ट यूज करेंगे. स्ट्रक्ट हमारा यूज होता है स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए. स्टूडेंट है हमारा स्ट्रक्चर का नेम और फिर कर्ली ब्रेसेस में हम मेंबर्स डिफाइन करेंगे. मेंबर्स में सबसे पहले हम क्या डिफाइन करेंगे? सबसे पहले हम स्टूडेंट का नेम डिफाइन करेंगे. तो नेम के लिए हम क्या यूज करते हैं? नेम के लिए हम कैरेक्टर एरे यूज करते हैं. तो सबसे पहले हमने दिया है कैरेक्टर एरे नेम के लिए. नेक्स्ट हम रोल नंबर के लिए लेंगे इंटीजर टाइप क्योंकि जो हमारा रोल नंबर है वो इंटीजर फॉर्मेट में होता है. और नेक्स्ट हम लेंगे जीपीए. जीपीए हमारी पॉइंट्स में भी आ सकती है और होल नंबर्स में भी आ सकती है इसलिए जीपी के लिए हम लेंगे फ्लोटिंग. नेक्स्ट जब ये कर्ली ब्रेसेस बंद होगा मीन्स ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा. वो टर्मिनेट होगा एक सेमीकोलन से. मीन्स स्ट्रक्चर के एंड में जब कर्ली ब्रेसेस क्लोज होते हैं तो वहां पे लगता है सेमीकोलन.
अब स्ट्रक्चर क्यों यूज किए जाते हैं? स्ट्रक्चर आर एसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग कॉम्प्लेक्स डेटा इन सी प्रोग्राम। सी प्रोग्रामिंग में बेसिकली सम डेटा आर वेरी कॉम्प्लेक्स टू हैंडल एंड ऑर्गेनाइज एंड मैनेजिंग टू। सो जो डेटा बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है, मीन्स जिनको एक एक साथ यूज करना होता है, मीन्स ग्रुप में यूज करना होता है। जैसे कि हम एक स्टूडेंट के लिए तीन एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं, नेम, रोल नंबर और जीपीए। तो ये तीनों हम एक साथ यूज करते हैं, स्टूडेंट के लिए यूज करते हैं, इसलिए इन तीनों को अलग अलग ना डिक्लेयर करके अंडर अ सिंगल नेम डिक्लेयर करते हैं, ताकि इजीली मैनेजेबल हो जाए और इजीली ऑर्गेनाइजेबल हो जाए। इसलिए स्ट्रक्चर एसेंशियल होते हैं ऑर्गेनाइज और मैनेज करने के लिए कॉम्प्लेक्स डेटा को सी प्रोग्राम्स में। दे ऑफर सेवरल एडवांटेज, इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, हम देखते हैं। फर्स्ट इज डेटा ऑर्गेनाइजेशन। दे प्रोवाइड अ लॉजिकल वे टू ग्रुप डेटा related items, improving code readability and maintainability। मीन्स डेटा ऑर्गेनाइजेशन से इसका एडवांटेज ये है, मीन्स ये जो भी डेटा होता है हमारा, उसको ग्रुप करता है, रिलेटेड डेटा को ग्रुप करता है। मीन्स हमारे जो जैसे कि नेम, रोल नंबर और जीपीए है, वो हमने स्टूडेंट के लिए यूज़ किया है, तो उसको एक ग्रुप कर दिया उसने स्टूडेंट में, जिससे हम उसको एक साथ यूज कर सके और वो डेटा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी ना हो। मीन्स लॉजिकल वे में ग्रुप किया है रिलेटेड डेटा को, मीन्स तीनों रिलेट कर रहे हैं स्टूडेंट से, तो तीनों को स्टूडेंट के अंडर एक साथ कंबाइन कर दिया। फॉर इम्प्रूविंग कोड रीडेबिलिटी, मीन्स हम जो भी कोड लिखते हैं वो जितना ज़्यादा शॉर्ट एंड सिंपल होगा, उतना ज़्यादा कोड रीडेबिलिटी इम्प्रूव होगी। मीन्स हम कोड इजीली रीडेबल होगा, मीन्स हम समझ पाएंगे कि कोड का लॉजिक क्या है और वो कोई क्यों यूज़ हुआ है। एंड मेंटेनेबिलिटी से मतलब है कि जो भी हम कोड लिखते हैं उसको हम अपडेट करना चाहते हैं या फिर उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, वो भी हम इजीली कर सकते हैं, इसलिए हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं, क्योंकि वो डेटा ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज द हैंडलिंग रियल वर्ल्ड एंटिटी। स्ट्रक्चर क्या होता है? रियल वर्ल्ड एंटिटी हैंडल करता है। मीन्स जैसे हमने स्ट्रक्ट स्टूडेंट बनाया, मीन्स स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर बनाया है, जिसमें हमने स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर और जीपी लिखा। तो स्टूडेंट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। स्टूडेंट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। स्टूडेंट के अलावा भी हम और बहुत सी चीज़ों में स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करके स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ये अलग अलग चीज़ों में यूज आ सकता है। स्ट्रक्चर अलाउज यू टू मॉडल रियल वर्ल्ड एंटिटी लाइक अ स्टूडेंट एंड एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय के लिए भी हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं, मीन्स उसमें एट्रीब्यूट्स होंगे वो एम्प्लॉय से रिलेटेड होंगे, जैसे कि उसका नेम, उसकी सैलरी, उसकी एज, उसकी क्वालिफिकेशन एट्सेट्रा। और अब बुक, मीन्स एक बुक के लिए अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें हमारे एट्रीब्यूट्स आएंगे, बुक का नेम, बुक का मॉडल, बुक का राइटर, ये हो गई हमारी बुक के एट्रीब्यूट्स। सो हम रियल वर्ल्ड एंटिटीज के लिए भी स्ट्रक्चर यूज करते हैं, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड एंटिटीज हैंडल करने में इजी होती है व्हेन वी यूज द स्ट्रक्चर। बाय कंबाइनिंग इट डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट इन द सिंगल यूनिट, मीन्स एक सिंगल यूनिट में, मीन्स एक सिंगल नेम में हम इसके डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स कंबाइन कर लेते हैं, जो जिससे कि रियल वर्ल्ड एंटिटीज इजीली हैंडल हो जाती है। नेक्स्ट इसका एडवांटेज है एफिशिएंसी। सो एफिशिएंसी क्या होता है? इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग सेपरेट वेरिएबल्स, मीन्स हम सेपरेट वेरिएबल्स भी क्रिएट कर सकते थे, मीन्स इंट नेम, इंट रोल नंबर, कैर नेम, ये ऐसे हम सेपरेट वेरिएबल्स भी क्रिएट कर सकते थे। बट हम ये सारे वेरिएबल्स एक ही चीज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं, मीन्स एक ही एंटिटी के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो इन सबको सेपरेटली डिक्लेयर करने से अच्छा उनको अंडर सिंगल नेम डिक्लेयर करें, मीन्स अंडर सिंगल नेम ग्रुप करें, जिससे वो इजीली एफिशिएंटली वर्क करें हमारे प्रोग्राम्स में, मीन्स हमारे प्रोग्राम्स शॉर्ट एंड सिंपल हो और इजीली रीडेबल और मेंटेनेबल हो। You can create a single structure and declare multiple variables of that structure type। जिस भी टाइप के स्ट्रक्चर को वेरिएबल्स चाहिए, उस टाइप के वेरिएबल्स उस स्ट्रक्चर के अंदर डिक्लेयर कर दे। ये होता है एफिशिएंसी। सो ये थे हमारे स्ट्रक्चर के कुछ एडवांटेजेस और ये थे हमारी स्ट्रक्चर की डेफिनेशन। That's all for this. Next, we will see the declaring and using structure. So, in declaring and using structure, we will see the following points. So, first is the defining structure. Means हम एक structure कैसे define करते हैं? Create struct variables means structure में variables कैसे create करते हैं? Access member of structure means हम structure के members को कैसे access करते हैं? And then we will see its example. So, first starting with the define structures.
So define structures. Before you create a structure variable, you need to define its data type. So जब भी हम कोई स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर जो वेरिएबल्स हम क्रिएट करते हैं उससे पहले हमको उनका डेटा टाइप डिफाइन करना होता है। मीन्स हमारे स्ट्रक्चर में जो वेरिएबल्स है उनका डेटा टाइप डिफाइन करना होता है। सो टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर द स्ट्रक्ट कीवर्ड इज यूज। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए हम सबसे पहले यूज करते हैं स्ट्रक्ट कीवर्ड। सो इसका सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स में सबसे पहले आएगा हमारा स्ट्रक्ट देन स्ट्रक्चर नेम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्ट्रक्ट कीवर्ड, उसके बाद हम आएगा स्ट्रक्चर नेम। स्ट्रक्चर नेम के बाद क्या आएगा, कर्ली ब्रेसेस आएगा जो कि हमारे स्ट्रक्चर की बॉडी होगी। स्ट्रक्चर की बॉडी में हम इसके मेंबर्स डिफाइन करेंगे। सो मेंबर्स डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे डेटा टाइप। जिस भी डेटा टाइप उस मेंबर का है वो डेटा टाइप डिफाइन करेंगे। फिर उसके बाद मेंबर वन एंड देन सेमीकोलन, डेटा टाइप मेंबर टू एंड देन सेमीकोलन। ऐसे हम मल्टीपल डेटा टाइप एक अंडर अ सिंगल नेम अंडर अ सिंगल स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जब कर्ली ब्रेसेस बंद होगा उसके बाद में हमारा जो स्टेटमेंट है वो सेमीकोलन से टर्मिनेट हो जाएगी। इसको अच्छे से एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल में सबसे पहले हमारे स्ट्रक्ट पर्सन। सो हमारा पर्सन नाम का एक स्ट्रक्चर है जिसके आगे हमने स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज किया है। और हमारे स्ट्रक्चर की बॉडी में क्या है, स्ट्रक्चर की बॉडी में हमारे है कैर नेम। मीन्स एक कैरेक्टर एरे बनाया है जिसमें हम पर्सन के नेम से रिलेटेड एंट्रीज लेंगे। इंट सिट नंबर, सो इंटीजर टाइप का बनाया है जो सीआईटी नंबर, जिसमें हम पर्सन से रिलेटेड सीआईटी नंबर इसमें इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट हमने थर्ड बनाया है फ्लोट टाइप का जिस वेरिएबल का नाम है सैलरी, मीन्स जिसमें हम सैलरी इंक्लूड करेंगे। सो हेयर इज अ डिराइव टाइप स्ट्रक्ट पर्सन इज डिफाइंड। सो ये डिराइव टाइप का डेटा टाइप है जिसमें स्ट्रक्ट पर्सन डिफाइन हुआ है। यू कैन क्रिएट वेरिएबल्स ऑफ दिस टाइप। हम इस टाइप के वेरिएबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स हमारा जो स्ट्रक्चर है वो एक डिराइव टाइप है। मीन्स एक डिराइव डेटा जैसे हमारा होता है डिराइव डेटा टाइप, तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो एक डिराइव टाइप का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज द क्रिएट स्ट्रक्ट वेरिएबल्स। हम स्ट्रक्ट वेरिएबल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। व्हेन अ स्ट्रक्ट टाइप इज डिक्लेयर, जब भी कोई स्ट्रक्ट टाइप डिक्लेयर होता है, मीन्स जब भी हम कोई स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं, नो स्टोरेज और मेमोरीज एलोकेट। जब भी हम कोई भी स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं ना तो उसको डायरेक्टली मेमोरी एलोकेट नहीं होती। उसको मेमोरी एलोकेट करने के लिए उस स्ट्रक्चर टाइप वर्क विद टू क्रिएट एग्जाम्पल्स। मीन्स हमको उसके वेरिएबल्स क्रिएट करने होते हैं उस स्ट्रक्चर को वर्क कराने के लिए। मीन्स उस स्ट्रक्चर को मेमोरी एलोकेट करने के लिए। मीन्स डिफाइनिंग अ स्ट्रक्चर डज नॉट allocate it memory. To allocate the memory to the structure we need to create the variables. सो here's how we can create structure variables. हमने देखा कि स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करते हैं, पर अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। रिमेंबर, हम जब भी कोई स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं वो मेन फंक्शन में नहीं करते, हम स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं ग्लोबली। मीन्स जैसे हम ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं आउटसाइड द मेन फंक्शन, वैसे हम स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। सो हेयर द स्ट्रक्ट पर्सन, हमने एक स्ट्रक्चर बनाया पर्सन का और उसमें हमने कोड लिख दिया XYZ जो भी है हमारा। फिर मेन फंक्शन में आते हैं। हमारा जो इंट मेन फंक्शन है उसमें हम स्ट्रक्चर है हमारा जो पर्सन, उसके वेरिएबल्स बनाएंगे। तो इसके वेरिएबल्स बनाने के लिए भी हम सबसे पहले यूज करते हैं स्ट्रक्ट कीवर्ड, क्योंकि हम स्ट्रक्चर का वेरिएबल्स बना रहे हैं। तो स्ट्रक्ट जो भी हमारे स्ट्रक्चर का नेम है, मीन स्ट्रक्ट पर्सन, क्योंकि पर्सन हमारे स्ट्रक्चर का नेम है। तो हमारा जो स्ट्रक्ट पर्सन है उसके हम वेरिएबल्स बना रहे हैं। तो इसके वेरिएबल्स हमने बनाया पर्सन वन, पर्सन टू एंड पी विच इज एन एरे ऑफ 20 साइज। सो हमने इसमें तीन वेरिएबल्स बनाए। फर्स्ट इज पर्सन वन, सेकेंड इज पर्सन टू और थर्ड हमने इसमें डाला एक एरे। एरे हमारा पी नेम का जिसका साइज है 20। नेक्स्ट ये प्रोग्राम हमको रिटर्न कर रहा है रिटर्न 0। दिस इज द एंड ऑफ द मेन फंक्शन। इसमें हम और भी कोड्स लिख सकते हैं बट इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि हम स्ट्रक्चर वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं। सो अनदर वे, ये तो हमारा फर्स्ट टाइप था कि हम स्ट्रक्चर वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोबली एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं, फिर मेन फंक्शन में उस स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। इसका सेकेंड टाइप से भी हम कर सकते हैं। तो अनदर वे ऑफ क्रिएटिंग अ स्ट्रक्ट वेरिएबल्स इज दिस। सो फर्स्टली तो हमने ग्लोबली स्ट्रक्चर डिक्लेयर करके और उसके वेरिएबल्स मेन फंक्शन में बनाए। बट हम डायरेक्टली भी वेरिएबल्स बना सकते हैं जब हम स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं। मीन्स स्ट्रक्ट पर्सन के बाद जो हमारे कर्ली ब्रेसेस में स्ट्रक्चर की बॉडी आती है,
तो जो कर्ली ब्रेसेस का एंड होता है उसके बाद हम डायरेक्टली हमारे वेरिएबल्स के नेम लिख सकते हैं, फिर हमारा टर्मिनेट हो जाएगा सेमीकोलन से। मीन्स हमारे सेमीकोलन से पहले हम जो भी नेम लिखते हैं वो आ जाएगा हमारे स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स का नेम। In both cases, person 1 and person 2 are struct person variables. So इन दोनों केसेस में मीन्स इन दोनों वे में अगर हम कोई स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स बनाते हैं उसमें दोनों में ही पर्सन 1 और पर्सन 2 स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स बनते हैं, और P हमारा बनता है एक स्ट्रक्ट पर्सन का एरे ऑफ साइज 20। नेक्स्ट इज द एक्सेस मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर, कि हम स्ट्रक्चर के मेंबर्स कैसे एक्सेस कर सकते हैं। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटर यूज फॉर एक्सेसिंग मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑपरेटर है हमारा डॉट ऑपरेटर, और सेकंड ऑपरेटर है हमारा इम्प्लाइज टू साइन होता है, जो कि एक हमारे लाइन और एरो होते हैं। ये होता है हमारा स्ट्रक्चर पॉइंटर ऑपरेटर, विल डिस्कस्ड लेटर। सो फर्स्ट इज द member operator, second is the structure pointer operator. Suppose you want to access the salary of person 2, here you can do it person 2 dot salary. So हम directly मेंबर्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, स्ट्रक्चर के मेंबर्स को हम एक्सेस कर सकते हैं थ्रू डॉट ऑपरेटर। ये कॉमनली यूज्ड ऑपरेटर होता है, बट एक स्ट्रक्चर पॉइंटर ऑपरेटर भी होता है जिसको भी हम यूज कर सकते हैं, बट मेजरली मेंबर ऑपरेटर यूज आता है, डॉट ऑपरेटर, जो कि हम यूज करते हैं टू एक्सेस द मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर। जैसे कि हमारा वेरिएबल था पर्सन 2, तो हमको पर्सन 2 की जो सैलरी निकालनी है उस सैलरी को निकालने के लिए हम यूज करेंगे पर्सन 2, और फिर हम यूज करेंगे डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर के बाद हमको उसका जो भी एट्रीब्यूट्स निकालने हैं उसका नेम लिख देंगे। मीन्स हमारा एक एट्रीब्यूट था सैलरी, तो हम यहाँ पे पर्सन 2 डॉट सैलरी लिख देंगे, तो हमारी जो पर्सन 2 की सैलरी है वो हमको डिस्प्ले हो जाएगी। Let's see it with the example. So in the example, first of all, we had the header file stdio.h. Next, we will have the struct my structure. Means यहाँ पे struct हमारा कीवर्ड है, my structure है हमारा स्ट्रक्चर का नेम, और इसके मेंबर से सबसे पहले इंटीजर टाइप का है जिसका नेम है my num, और सेकेंड है कैरेक्टर टाइप का जिसमें है my letter. दिस इज द एंड ऑफ द स्ट्रक्चर। ये थे हमारा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में दो मेंबर्स है, एक इंटीजर टाइप का है जिसका नाम है माई नम, और सेकंड कैरेक्टर टाइप का है जिसका नेम है माई लेटर। अब हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होता है। सो इंट मेन में हमारा सबसे पहले स्टार्ट होगा, हम सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट करेंगे डिफरेंट स्ट्रक्चर वेरिएबल्स। सो इस प्रोग्राम में हमने दो स्ट्रक्चर वेरिएबल्स क्रिएट किए। सबसे पहले हमारा स्ट्रक्ट माई स्ट्रक्चर S1 और सेकंड स्ट्रक्ट माई स्ट्रक्चर S2। सबसे पहला वेरिएबल है हमारा S1 और सेकंड वेरिएबल है हमारा S2। अब हमने वेरिएबल तो डिक्लेयर कर दिया, अब इनको वैल्यूज कैसे असाइन करते हैं। सो हमारे जितने भी वेरिएबल्स होते हैं सब में जो जितने भी हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, जितने भी हमने वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, सब में वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चर में दिए हुए हों। मीन्स यहाँ पे S1 का माई नम भी होगा, S1 का माई लेटर भी होगा, और S2 का माई नम भी होगा, और S2 का माई लेटर भी होगा। मीन्स जितने भी वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं हम उन सबके वेरिएबल्स को एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड होते हैं। मीन्स यहाँ पे हमने दो एट्रीब्यूट्स डिक्लेयर किए स्ट्रक्चर में, तो हमारे जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको सारे एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज मिलेगी। तो सबसे पहले हमारा S1 देखते हैं। S1 में हमने माई नम मीन्स S1 का जो एट्रीब्यूट होगा माई नम, उसकी वैल्यू क्या होगी। मीन्स हम यहाँ पे एक्सेस करते हैं, मीन्स हम यहाँ पे वैल्यूज असाइन करने के लिए भी डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो हम S1 में जो माई नम एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू हमने दी है 13, और S1 में माई लेटर की वैल्यू हमने दी है B। ये कैरेक्टर टाइप है तो ये सिंगल कोट्स में आएगा। अब S2 में हमने माई नम की वैल्यू दी है 20, और S2 डॉट माई लेटर की हमने वैल्यू दी है C। अब हमने वैल्यूज तो असाइन कर दी, अब इसको प्रिंट कैसे करवाते हैं। प्रिंट कराने के लिए भी हम डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे। सो इसको प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले हम प्रिंट कराएंगे S1 नंबर और फिर %d इसलिए क्योंकि जो हमारा फर्स्ट एट्रीब्यूट है माई नम वो इंटीजर टाइप का है, इसलिए %d से प्रिंट कराएंगे S1 डॉट माई नम, और फिर S1
लेटर प्रिंट कराना है हमको, तो ये परसेंट सीट से प्रिंट कराएंगे, क्योंकि माई लेटर जो एट्रीब्यूट है उसका टाइप है कैर, और कैर के लिए परसेंट सी फॉर्मेट स्पेसिफाइड यूज होता है। तो सबसे पहले S1 का नंबर प्रिंट होगा, फिर S1 का लेटर प्रिंट होगा, फिर S2 का नंबर और S2 का लेटर सिमिलरली प्रिंट हो जाएगा परसेंट डी और परसेंट सी से, जिसमें आ जाएगा S2 डॉट माई नम एंड S2 डॉट माई लेटर। Next is the return 0 to return the output, and this is the end of the main function. तो जैसे जैसे हमने इनको वैल्यू असाइन की थी, मीन्स S1 नम, तो वैसे वैसे हमारे आउटपुट में आ गया S1 का नंबर आ गया 13, जो कि हमने यहाँ पे असाइन किया था। S1 में लेटर हमने असाइन किया B, तो सिमिलरली यहाँ पे आउटपुट आ गया S1 का लेटर B। थर्ड S2 में हमने माई नम असाइन किया था 20, और यहाँ पे S2 में नंबर हमारा प्रिंट हो गया 20। नेक्स्ट S2 में हमने लेटर असाइन किया था C, और सिमिलरली यहाँ पे S2 में लेटर जो हमारा प्रिंट हुआ है वो है C। दिस इज ऑल फॉर द एग्जाम्पल ऑफ द स्ट्रक्चर। Now moving towards our next topic, which is the nested structure. So what is the nested structure? So in C programming, a nested structure refers to a structure that contains another structure. So nested structure क्या होता है? जैसे कि हमने nested loops पढ़े, means loops inside loop, ऐसे nested structure होता है structure inside another structure. So a nested structure refers to a structure that contain another structure as one of its members. Means nested structure क्या होता है? एक structure के अंदर दूसरा structure as a member. Means एक outer structure होता है जिसके अंदर inner structure होता है, और जो inner structure होता है वो outer structure का member होता है. So this allows for the creation of more complex and organized data types by grouping related information hierarchically. Means using nested structure, creation of more complex data types and organized data types by grouping related information hierarchically. Means जब भी हम nested structure use करते हैं तो ये हमको help करता है complex डेटा टाइप्स हैंडल करने में, मीन्स ऑर्गेनाइज करने में डेटा टाइप्स को बाय ग्रुपिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन हायरार्किकली। मीन्स जैसे एक हायरार्की होती है जिसमें एक मीन्स जैसे एक ट्री होता है, एक के नीचे दो, फिर दो के नीचे दो, वैसे ये भी नेस्टेड स्ट्रक्चर जो होता है वो स्ट्रक्चर इनसाइड स्ट्रक्चर होता है। मीन्स एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर एज इट्स मेंबर, मीन्स एक स्ट्रक्चर में 3 मेंबर्स है। फर्स्ट इज ऑफ इंटीजर टाइप, सेकंड एक एरे हो गया, और थर्ड एक स्ट्रक्चर हो गया। मीन्स ये हायरार्किकली हो गया ना, मीन्स सबसे पहले हमारे एक स्ट्रक्चर आएगा, उसके नीचे 3 हमारे डिफरेंट डिफरेंट चाइल्ड्स आएंगे। इसमें सबसे पहले हमारा आ गया एक इंटीजर टाइप का आ गया नेम, फिर एक आ गया हमारा नंबर आ गया, फिर हमारा एक एरे आ गया, फिर हमारा एक दूसरा स्ट्रक्चर आ गया। तो ये हायरार्किकली वर्क करता है। तो ये वर्क कैसे करता है? एन आउटर स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एंड विद इन इट्स डेफिनेशन अ वेरिएबल ऑफ इनर स्ट्रक्चर टाइप इज डिक्लेयर्ड एज अ मेंबर। जैसे कि मैंने बताया था कि एक आउटर स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, मीन्स आउटर नाम से हम एक स्ट्रक्चर ले लेंगे जो कि आउटर स्ट्रक्चर होगा, और उसके डेफिनेशन में मतलब जब भी हम उसके कोई एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं उसके एट्रीब्यूट्स में एक इनर स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे एज इट्स मेंबर। फिर द इनर स्ट्रक्चर कैन आइदर बी डिफाइंड सेपरेटली फ्रॉम द आउटर स्ट्रक्चर। मीन्स एक इनर स्ट्रक्चर को हम डिफाइन आउटरली ऑफ द आउटर स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं। मीन्स सबसे पहले हमने एक आउटर स्ट्रक्चर में मेंबर्स डिफाइन कर लिए, और उसके मेंबर्स एक दूसरा स्ट्रक्चर भी है। मीन्स उस जो इनर स्ट्रक्चर है उसको हम अलग से भी डिफाइन कर सकते हैं, और इट कैन बी डायरेक्टली विद इन द आउटर स्ट्रक्चर डेफिनेशन। मीन्स एक स्ट्रक्चर के अंदर डायरेक्टली हम स्ट्रक्चर की डेफिनेशन भी दे सकते हैं और स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन भी दे सकते हैं। इसका एग्जाम्पल समझता है। कंसीडर अ स्टूडेंट स्ट्रक्चर दैट नीड्स टू बी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट नेम, रोल नंबर एंड देयर डेट ऑफ बर्थ। तो द डेट ऑफ बर्थ इटसेल्फ कैन बी सेपरेट स्ट्रक्चर कंटेनिंग डे, मंथ एंड ईयर। सो इस एग्जाम्पल में सबसे पहले क्या है कि हमें एक स्ट्रक्चर बनाएंगे स्टूडेंट नेम का। स्टूडेंट नेम का हमको जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें हमारे पास 3 एट्रीब्यूट्स है। फर्स्ट है हमारा स्टूडेंट नेम, सेकंड है हमारा स्टूडेंट रोल नंबर एंड देयर थर्ड इज द डेट ऑफ बर्थ। सो हमारे 3 एट्रीब्यूट्स है, तो 3 एट्रीब्यूट्स में हमारा स्टूडेंट नेम तो आ जाएगा कैरेक्टर एरे, रोल नंबर आ जाएगा हमारा इंटीजर टाइप का, बट डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ खुद एक सेपरेट स्ट्रक्चर है क्योंकि उसमें डे, मंथ और ईयर इंक्लूड है। मीन्स हम डेट ऑफ बर्थ को एक सेपरेट स्ट्रक्चर डिक्लेयर करेंगे जो कि स्टूडेंट का मेंबर होगा, बट डेट ऑफ बर्थ खुद में एक सेपरेट स्ट्रक्चर होगा। और डेट ऑफ बर्थ के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? डे, मंथ और ईयर।
तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले इनर स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे जिसका नाम है डेट। सो स्ट्रक्ट डेट, हमारे स्ट्रक्चर का नेम है डेट, और डेट में 3 एट्रीब्यूट्स हैं, इंट डे, इंट मंथ और इंट ईयर, क्योंकि तीनों डे मंथ ईयर हमारे आ जाएंगे इंटीजर टाइप के जो कि नंबर्स में आते हैं। सो ये हो गया हमारा इनर स्ट्रक्चर जिसका नाम है डेट। सो डेट हमारा खुद एक एट्रीब्यूट है स्टूडेंट का। नेक्स्ट हम आउटर स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे जिसका नाम है स्ट्रक्ट स्टूडेंट, जिसमें हम डिफाइन करेंगे सबसे पहले कैर नेम जो कि हम स्टूडेंट नेम के लिए डिफाइन कर रहे हैं, इंट रोल नंबर जो कि हम उनके रोल नंबर के लिए डिफाइन कर रहे हैं, और इसमें एक इनर स्ट्रक्चर आएगा इसका नाम है स्ट्रक्ट डेट डीओबी। सो हमारा स्ट्रक्ट डेट तो स्ट्रक्चर का नेम है जो कि हमने इनर स्ट्रक्चर बनाया उसका नेम है स्ट्रक्ट डेट, और डीओबी है हमारा उसका वेरिएबल्स मीन स्ट्रक्चर इनसाइड अनदर स्ट्रक्चर। तो हमारा स्ट्रक्ट डेट है इनर स्ट्रक्चर और स्ट्रक्ट स्टूडेंट है आउटर स्ट्रक्चर। जब भी हम डिफाइन करते हैं सबसे पहले हमको इनर स्ट्रक्चर डिफाइन करना होता है, फिर आउटर स्ट्रक्चर डिफाइन करना होता है। अब इसके मेंबर्स को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? तो टू एक्सेस मेंबर ऑफ द नेस्टेड स्ट्रक्चर यू यूज द डॉट ऑपरेटर। यहाँ पे भी हम डॉट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स, चेनिंग फ्रॉम द आउटर स्ट्रक्चर वेरिएबल टू द इनर स्ट्रक्चर वेरिएबल। सो हमने वेरिएबल बनाया स्ट्रक्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट जो कि आउटर स्ट्रक्चर है उसका हमने वेरिएबल बनाया, तो उसका वेरिएबल क्या है S1। सो S1 का हम सबसे पहले रोल नंबर असाइन करेंगे, उसकी वैल्यू देंगे, तो S1 के रोल नंबर की हमने वैल्यू दे दी 101। S1 की डेट ऑफ बर्थ, S1 का डेट ऑफ बर्थ हमारा है यहाँ पे जो इनर स्ट्रक्चर है उसका नेम, उसके वेरिएबल का नेम। तो S1 के डेट ऑफ बर्थ को हम वैल्यू असाइन करेंगे, तो वो खुद एक स्ट्रक्चर है, तो हम फिर से एक बार और डॉट ऑपरेटर यूज करेंगे। डॉट ऑपरेटर यूज करके इसमें वो एट्रीब्यूट्स डालेंगे जो एट्रीब्यूट्स है हमारे डेट नाम के स्ट्रक्चर में। तो हम यूज करेंगे S1 जो कि स्ट्रक्चर का जो कि स्ट्रक्चर स्टूडेंट का एक वेरिएबल है, फिर डीओबी जो डेट का वेरिएबल है, फिर डॉट हमारे डेट के एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। सबसे पहले डे मंथ और ईयर कि हमने असाइन किया 15, 8 और 2003। सो S1 डॉट डीओबी डॉट डे, 2 बार हम डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं जब हम एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरे स्ट्रक्चर यूज करते हैं और उसकी वैल्यू असाइन करते हैं टुगेदर। नेक्स्ट इज द बेनिफिट्स ऑफ नेस्टेड स्ट्रक्चर। अब नेस्टेड स्ट्रक्चर यूज करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं? सो इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले इट अलाउज फॉर लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड डेटा मेकिंग कोड मोर रिलेटेबल एंड मेंटेनेबल। ये नेस्टेड स्ट्रक्चर यूज करने से हमारा जो डेटा ऑर्गेनाइजेशन है हमारे प्रोग्राम्स में वो इम्प्रूव होता है। मीन्स जो भी लॉजिकल डेटा होता है सेम टाइप का वो हम एक ही साइड ग्रुप कर लेते हैं, जिससे हमारा जो कोड होता है वो मोर रीडेबल हो जाता है और उसको मेंटेन इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द कॉम्प्लेक्स डेटा रिप्रेजेंटेशन, मीन्स फैसिलिटेट्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड एंटिटीज विद हायरार्किकल रिलेशनशिप। मीन्स कॉम्प्लेक्स डेटा रिप्रेजेंटेशन में हेल्प करता है। मीन्स जितने भी कॉम्प्लेक्स हमारी डेटा है हमारे प्रोग्राम्स में, जितना भी डेटा हम इंक्लूड करते हैं उनको ये एफिशिएंटली स्टोर करता है। मीन्स इट फैसिलिटेट्स द रिप्रेजेंट ऑफ रियल वर्ल्ड एंटिटीज। मीन्स रियल वर्ल्ड एंटिटीज मीन्स जिनसे रिलेटेड हम अपने स्ट्रक्चर बनाते हैं उनको फैसिलिटेट करता है रिप्रेजेंटेशन के लिए। मीन्स उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है यूजिंग दिस स्ट्रक्चर, नेस्टेड स्ट्रक्चर यूज करने से। विथ हायरार्किकल रिलेशनशिप मीन्स इसको हम हायरार्की से यूज करते हैं। मीन्स सबसे पहले हमारा आ जाएगा आउटर स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल। सबसे पहले हमारा आ जाएगा आउटर स्ट्रक्चर स्टूडेंट। स्टूडेंट के नीचे 3 कॉलम्स आते हैं हमारे नेम, रोल नंबर और डेट। डेट खुद स्ट्रक्चर है तो डेट के अंडर भी हमारे 3 कॉलम्स आते हैं, डे मंथ एंड ईयर। तो ये बन गई हायरार्की। सो जो हमारे नेस्टेड स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हायरार्किकल रिलेशनशिप फाउंड करने में, हायरार्किकल रिलेशनशिप मेंटेन करने में इन द कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स। नेक्स्ट इज द कोड रियूजेबिलिटी। कोड रियूजेबिलिटी क्या होता है? इनर स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड वंस। कभी कभी हम क्या करते हैं इनर स्ट्रक्चर सिर्फ एक बार डिफाइन करते हैं बट कैन बी यूज्ड इन मल्टीपल आउटर स्ट्रक्चर प्रमोटिंग मॉड्यूलैरिटी। मीन्स हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। मीन्स हम इनर स्ट्रक्चर एक बार डिफाइन कर ले और उसको हम मल्टीपल टाइम्स भी यूज कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे हमने सिर्फ एक आउटर स्ट्रक्चर बनाया था स्टूडेंट, पर अगर हम स्टूडेंट भी बनाए एम्प्लॉय भी बनाए तो दोनों
जो हमारे आउटर स्ट्रक्चर है दोनों में डेट ऑफ बर्थ की नीड होती है। तो हमारा जो इनर स्ट्रक्चर है डेट ऑफ बर्थ उसको हम दोनों में यूज कर सकते हैं ना, स्टूडेंट में भी यूज कर सकते हैं और एम्प्लॉय में भी यूज कर सकते हैं। सो ये होता है हमारा मल्टीपल आउटर स्ट्रक्चर में यूज करना। मीन्स हमने दो आउटर स्ट्रक्चर बना लिए, जस्ट अज्यूम विद द एग्जाम्पल हमने दो आउटर स्ट्रक्चर बनाए, एक है स्टूडेंट एक है एम्प्लॉय। अब हमारा जो इनर स्ट्रक्चर है डेट ऑफ बर्थ वो स्टूडेंट में भी वर्क करेगा और एम्प्लॉय में भी वर्क करेगा, क्योंकि दोनों में उसकी नीड है इसलिए। इट प्रमोट्स मॉड्यूलैरिटी, मीन्स ये मॉड्यूलैरिटी भी प्रमोट करता है। मीन्स ये बहुत ही ज्यादा जगह पे यूज आता है, बट इसका जो कोड होता है वो एक ही बार डिफाइंड होता है। दिस इज ऑल फॉर द नेस्टेड स्ट्रक्चर।